प्रभु में हमारे प्रियजनों, पराक्रमी और सामर्थ्यशाली परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आपको हमारी शुभकामनाएं। परमेश्वर ने हमें जो वाचा का शब्द दिया है कि तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा, ये परमेश्वर के बच्चों के लिए है। आज कई सारे विशेष करके मसीही लोग कर्ज के जंजाल में फंसे हुए हैं। उसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, उस जाल से छुटकारा नहीं पा रहे और ही गहराई में वो उसमें फंसते जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम यही देखने जा रहे हैं कि कर्ज की समस्या से हम छुटकारा कैसे प्राप्त करें। विश्वास और मन में इच्छा के साथ इस कार्यक्रम को आप देखिए। जब जयवंत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, तो हमें किस बात की परेशानी? वही तो सब कुछ संभाल लेंगे, हमें जय प्रदान करेंगे। हमें पता है आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आज ज्योति दीदी कार्यक्रम में क्या होने जा रहा है, तो आइए चलकर देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम, जहां परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, क्यों गणेश, पहचाना मुझे? हाँ भैया। पर उससे क्या फायदा होगा? अब तक तूने उधार के पैसे नहीं चुकाए हैं। चुका दूंगा भैया। हाँ हाँ, वो तो चुकाएगा ही तू, पर कब चुकाएगा? यूं बार बार फोन करके तुझसे गिड़गिड़ाता रहूं क्या मैं? क्या हुआ? अब क्यों सांप सूंघ गया तुझे? कुछ बोलेगा नहीं? मैं चुका दूंगा भैया। बार बार झूठ मत बोल मुझसे। मैंने कई बार कहा है कि मुझे गुस्सा मत दिला। बता कब लौटाएगा मेरे पैसे? और 1 हफ्ते में लौटा दूंगा भैया। ध्यान रहे, 1 हफ्ते में अगर पैसे नहीं मिले तो आगे जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं, समझ गया ना? नहीं माँ, मैंने तो बताया था ना। जरा सुनो सुधा। क्या हुआ? एक चाय मिलेगी प्लीज? हाँ अभी लाती हूँ। हाँ माँ, क्या पूछा आपने? मैं पूछ रही हूँ दामाद जी तो ठीक है ना? हाँ। ये घर का फ्रिज भी कई दिनों से खराब पड़ा है, समझ में नहीं आता है क्या करूं। ठीक है माँ, कल मैं ऑर्डर कर देती हूँ, नया फ्रिज घर पहुँच जाएगा। नया फ्रिज? हाँ नया फ्रिज, मैं ही तो आपको खरीद कर दे रही हूँ। रख लीजिए माँ, मैं अपने पैसों से ही तो लेकर दे रही हूँ, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इन्हें अचानक क्या हो गया? क्या बात है? आपने चाय मंगाई थी ना? एक तो मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तुम भी अपनी तनख्वाह देती नहीं हो, और ऊपर से तुम अपनी माँ को नया फ्रिज खरीद कर देने चली हो। आप कर्ज में डूबे हैं? पर ऐसी नौबत क्यों आ गई? किससे कर्ज लिया है आपने? मुझे तो कभी बताया भी नहीं। अब तुम इस तरह मुझसे सवाल मत करो, मेरे सवाल का पहले जवाब दो। मैं अपनी माँ को नया फ्रिज खरीद कर दूं तो उसमें गलत क्या है?
गलत क्या है? अगर तुम अपनी तनख्वाह इसी तरह अपनी माँ पर लुटाती रही तो मेरा क्या होगा? आपने अपनी तनख्वाह किसे ले जाकर दे दी? आपने पैसे बर्बाद किए, अनाप शनाप चीजों में खर्च कर दिए और अब मुझे टोक रहे हैं। सवाल पहले मैंने किया, अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो। इतना कर्जा क्यों हुआ पूछो तो आपके पास जवाब नहीं है और ऊपर से गुस्सा भी कर रहे हैं। मेरे कुछ बोलने से पहले चली जाओ यहाँ से। हे, मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए, कुछ हो सकता है? 5 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम किस लिए चाहिए तुझे? मेरा कुछ जरूरी काम था, कुछ तो कर दे। यहाँ तो 5,000 के भी लाले पड़े हैं और तुझे 5 लाख रुपए चाहिए? कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जदार भी ताने मार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। 5 लाख रुपए का कर्जा? इतना कर्जा क्यों ले लिया तूने? अब क्या बताऊं यार, कभी फुर्सत में बताऊंगा। बहुत मुश्किल है भाई, उतनी बड़ी रकम के लिए मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं। तेरा कोई जान पहचान वाला होगा तो उससे पूछना। मेरे भरोसे इतनी बड़ी रकम कौन देगा बता? मेरे लिए तो कर सकता है ना तू। ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा, चलता हूं मैं। अरे रुकना, चाय पी कर जाना। कोई बात नहीं, फिर कभी पी लूंगा। क्या करने वाले हैं आप? पैसों का बंदोबस्त करने वाले हैं क्या? मैं कोशिश करके देखता हूँ। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। आपके दोस्त ने 1000-20,000 नहीं मांगे हैं, 5 लाख मांगे हैं। मुझे बिना बताए अगर कुछ किया ना तो समझ लेना, फिर मैं चुप नहीं रहूंगी, कह देती हूँ। वैसे भी तुम कभी चुप नहीं रह सकती। ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं, तुमने जो कहा वही सोच रहा था। पहले से इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, अब ये कर्ज में पड़कर एक नया प्रॉब्लम ले आए। अब उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? पता नहीं। तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो फिर तुम्हारी तनख्वाह कहां जाती है? तुमसे ही पूछ रहा हूं, जवाब दो। मेरी माँ के सर पर भी कर्जा था, उनकी मदद के लिए पैसे दिए। मुझे एक बार भी नहीं बताया तुमने। और आप इतना कर्ज में डूबे हैं, आपने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। उल्टा जवाब देने लगी हो। अब देखो, बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। सोचिए आगे क्या करें। सही कहा। अब बहस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, समस्या बदलने वाली नहीं है। दीदी, मैं आपके फ्रेंड से मिली थी गणेश, मुझे उन्होंने सब कुछ बता दिया। इतनी बड़ी रकम कर्जा लेने के लिए ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? मैंने भी पूछा तो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। ये जो भी कमाती है सब अपनी माँ के ऊपर उड़ा देती है और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताती। मेरी माँ की मदद करने के लिए क्या मुझे इनसे परमिशन लेनी होगी? देखो, तुम दोनों की ही गलती है। सुधा, तुम्हारी माँ की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन ये बात गणेश को जरूर पता होनी चाहिए। तुम्हें मना तो नहीं करने वाले हैं ना? जब बिना बताए ऐसा करते हैं तभी वो गलती जैसा लगता है। गणेश, तुमने इतना कर्ज आखिर लिया क्यों? ऐसी कौन सी समस्या आ गई? ये सुधा को भी पता होना चाहिए। अपनी पत्नी से कभी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। अगर तुमने बताया होता तो सुधा शायद इतना बड़ा कर्जा होने ही नहीं देती। सुधा, अपने परिवार को चलाने में तुम्हें अपनी तनख्वाह भी खर्च करनी पड़ेगी, पर ऐसा खर्च करना बिल्कुल गलत है। मैं समझ रही हूँ दीदी, पर इस समय हम क्या करें? अब और क्या कर सकते हैं? हमारे सहायक परमेश्वर यीशु की ओर देखना पड़ेगा। इस परिस्थिति में केवल वही है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
और कोई रास्ता नहीं गणेश। कर्ज की समस्या बदलने के लिए यीशु से प्रार्थना करो। हमसे गलती हो गई, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, ऐसे सच्चे मन से कहिए। देखना दयालु प्रभु जरूर क्षमा कर देंगे। और फिर तुम दोनों मिलकर पूरे मन से कर्ज की समस्या बदलने के लिए प्रार्थना करो। देखना परमेश्वर जरूर चमत्कार करेंगे। अच्छा दीदी। ठीक है दीदी। वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। और उनका एक और नाम भी है, प्रार्थना सुनने वाला प्रभु। तो प्रार्थना करो, निश्चय ही परिस्थिति बदलेगी। कैसे हो तुम दोनों? हम अच्छे हैं दीदी। कर्ज की समस्या बदली या नहीं? आधे से ज्यादा कर्जा तो चुका दिया है, बस थोड़ा ही बचा है। अब तो कर्जदारों की भी टेंशन नहीं है। प्रार्थना के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और हम वो बदलाव देख पा रहे हैं। प्रार्थना में बने रहना, देखना बहुत ही जल्द पूरा कर्जा चुकता हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है दीदी। खुशहाल परिवार। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? वचन करने वाले प्रभु सच्चे हैं, वो अपना वचन नहीं बदलते। अपने वचन को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। बाइबल में ऐसे कई सारे वचन हैं जो कर्ज से मुक्ति दिलाती हैं। क्या आपको उन सभी वचनों पर विश्वास है? आज आपके आशीष के लिए प्रभु का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन वसंती पॉल तैयार हैं। प्रार्थना के साथ आप संदेश सुनिए। प्रभु निश्चय ही आपसे बात करके आपको आशीष प्रदान करने वाले हैं। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारी प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। प्रभु की कृपा से आप और आपके परिवारजन स्वस्थ हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर की महान कृपा से इस दिन इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलने में हमें बहुत आनंद हो रहा है। परमेश्वर प्रभु हमसे प्यार करते हैं, वो हमें समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें चलाते हैं। आज हम जिस विषय पर सोचकर प्रार्थना करने जा रहे हैं वो शीर्षक है, आपकी कर्ज की समस्या बदल जाएगी। यही प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपकी कर्ज की समस्या बदलेगी। जब हम रोमियो अध्याय 13 और वचन 8 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न होना, ऐसा यहाँ लिखा है। तो देखिए, हमें प्रेम करने में कर्जदार रहना है, बाकी किसी में नहीं। किसी बात में किसी के भी कर्जदार ना बने, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। किसी भी बात में मतलब ब्याज का कर्ज, बैंक लोन, इस तरह बहुत से कर्ज हैं। इनमें से किसी में भी हमें उसका गुलाम नहीं होना है। हमें किसी के भी कर्जदार नहीं बनना चाहिए। देखिए, जो लिखा है कि किसी के कर्जदार न बने, मतलब जो लोग कर्जा देते हैं उनका गुलाम नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोगों के कर्जदार न बने, ऐसा पवित्र वचन में लिखा गया है। लेकिन आज बहुत से परिवारों में देखिए, कर्ज की समस्याएं हर किसी के लिए न सुलझने वाली समस्या बन गई है। आज कई परिवारों की यही कहानी बन गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार कर्ज में डूबे हुए हैं। उनके दादाजी के समय में कर्जा था, पिताजी के समय में कर्ज था, अब बच्चों के समय में भी कर्जा है। दरअसल ये एक शाप को दर्शाने का कार्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस कर्ज की समस्याओं में फंसते जा रहे हैं। उससे निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उस कर्ज से बाहर आने में असमर्थ होकर वो और भी बड़ी कठिनाइयों में फंसते जाते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बच्चों, आज ये वचन सुन रहे, ये शब्द सुन रहे आपके परिवार में शायद ऐसी कर्ज की समस्या में आप फंसे हुए होंगे और बड़े दुख में होंगे। लेकिन प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय क्रमांक 28 और वचन क्रमांक 12 पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा
और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। तो देखिए, किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, ये एक प्रतिज्ञा है। तो क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी क्यों नहीं हो रही? क्या अब भी हमारे जीवन में कर्ज की समस्याएं दिखाई दे रही हैं? और क्यों ये हमारे जीवन में एक न बदलने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी वाला शाप बन गया है? पर हमें इस पर ध्यान से विचार करने की जरूरत है। हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठकर इस पर विचार करना होगा कि प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि कभी तो उधार न लेगा, पर बहुतेरी जातियों को उधार देगा। हम तो किसी एक इंसान को भी उधार नहीं दे पाते, पर प्रभु का वचन कहता है कि तू बहुत जातियों को उधार देगा और तू कभी किसी से उधार न लेगा। पर हम कर्ज लेते ही जा रहे हैं। इसी कारण वो कर्ज देने का आशीष हमारे जीवन में अब तक नहीं आया। जब हम ये प्रतिज्ञा सुनते हैं तो सचमुच हमारा हृदय आनंदित होता है कि तू उधार न लेगा। और प्रभु आज यही प्रतिज्ञा आपको भी दे रहे हैं कि तू कभी उधार न लेगा, पर बहुत सी जातियों को उधार देगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है? यही आज हम ध्यान करने वाले हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 20 और वचन 35 कहता है, लेने से देना धन्य है। यह प्रभु का वचन है। तो उधार लेने से बढ़कर उधार देकर दूसरों की मदद करना, यह एक धन्य जीवन को दर्शाता है। प्रभु का वचन यही हमसे कहता है। ऐसी आशीष के साथ हम अब तक क्यों नहीं जी पा रहे हैं? इसी विषय पर हम कुछ एक बातों पर ध्यान देंगे और आखिर में अर्पण के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पहली बात आज हमें समझना चाहिए कि उधार लेना गलत है। आज बहुत लोग देखिए क्या करते हैं, उधार लेना गलत है, ये उनके मन में आता ही नहीं। कोई जरूरत आई तो तुरंत सोचते हैं कि कौन हमें उधार देगा, किसके पास जाकर कर्ज लूं, यही सोचते रहते हैं। किसके पास कम ब्याज में मिलेगा, कहाँ पर तुरंत मिलेगा, अभी इस जरूरत के लिए कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। हमारे दिमाग में ऐसी ही बातें आती रहती हैं। पर परमेश्वर की उपस्थिति में ये गलत है। प्रभु मुझे उधार नहीं लेना है। आपका वचन कहता है कि तू उधार न लेगा, पर बहुतेरी जातियों को उधार देगा। उसी के अनुसार मुझे उधार नहीं लेना है। आप ही सब कुछ संभालिए। ऐसा बोलकर हम प्रभु की ओर नहीं देखते हैं। कौन हमें तुरंत कर्ज दे सकता है, इसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें कि ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, इस कर्ज की समस्या को सही मत ठहराइए। प्रभु की प्रतिज्ञा को सुनकर उनकी आज्ञा मान लीजिए। दूसरी बात देखिए, ये कर्ज की समस्या हम पर क्यों आई? इस उधारी का क्या कारण है? क्या हमने अपने आत्मसम्मान के लिए लिया, या घमंड, या फिर दिखावे के लिए लिया है? समाज में लोग हमें सम्मान दें, हमें एक बड़े आदमी की तरह दिखना है, क्या ऐसा दिखावा करने के लिए लिया? या फिर देखिए, उन्होंने घर बनाया, उन्होंने गाड़ी खरीद ली है, कार खरीदी है, हम क्यों पीछे रहे? नहीं तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आपने इतने साल कमाई की, एक भी अच्छी चीज नहीं खरीदी, ऐसा कहकर हमारा अपमान करेंगे। कम से कम उसके लिए हमें कर्जा लेकर कुछ न कुछ करना चाहिए। ऐसा मत सोचिए। अगर कोई जरूरत की बात हो, जैसे बच्चों की पढ़ाई या फिर कोई बीमारी हो, तो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करोगे तो प्रभु मार्गदर्शन करेंगे। पर बेकार की चीजों के लिए आप उधार लेकर हर वक्त उधार में पड़कर क्यों रो रहे हो? अब देखिए तीसरी बात, जब कोई जरूरत आती है तो हमारा हृदय तुरंत किसे ढूंढने लगता है? क्या अपना मन प्रभु को ढूंढता है जो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, तू उधार न लेगा, या फिर कर्जा देने वाले को ढूंढते हैं? देखिए राजा आसा के बारे में दूसरा इतिहास अध्याय 16 और वचन क्रमांक 12 में लिखा है। ये जो राजा था, राजा आसा, वो यहूदा का राजा था। जब तक वो प्रभु को ढूंढता था तब तक प्रभु की आशीष उसे मिलती रही, बहुत सारी जीत दिलाई। उसके शासन में एक शांति का वातावरण था, लेकिन उन्होंने अपने कदम परमेश्वर से पीछे हटा लिए और तभी उसका पैर एक बीमारी से ग्रस्त हो गया। एक भयानक बीमारी से वो बहुत ही दुखी हुआ। पर उस समय भी उसके मन में ये नहीं आया कि प्रभु को जब मैंने खोजा, प्रभु ने मेरी सहायता की है। चंगाई देने वाले प्रभु को खोजना चाहिए। पर अपनी बीमारी की अवस्था में भी उसने प्रभु को नहीं, पर दूसरे माध्यमों को खोजना शुरू कर दिया। तो जब हम कर्ज की समस्या, कोई जरूरत, कोई कठिन परिस्थिति आती है, तब हमारा हृदय किसे खोजता है? हम किसके पास जाते हैं? प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, या फिर किसी से कर्ज मिलेगा ये सोचकर भटकते रहते हैं? हम लोग कई गलतियां करते हैं, है ना? हम बड़ी बुरी अवस्था में, कठिन परिस्थिति में भी प्रभु के पास जाते हैं। बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में कर ही भुगतान करना है, या इस काम के लिए तुरंत देना ही है। इस तरह की कठिन परिस्थितियों में हमारा हृदय कैसा होता है, जरा सोचिए। प्रभु यही तो देख रहे हैं।
मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करके मुझे खोज रहा है या फिर कहीं और चला गया है? क्या मेरी बेटी मुझ पर भरोसा करके मुझसे कहेगी? यही आज प्रभु देख रहे हैं। आपके मन में क्या है? आप जरा सोच कर देखिए, प्रभु को खोजिए। जब हम भजन संहिता अध्याय क्रमांक 34 और वचन 10 पढ़ते हैं, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। आप प्रभु को खोज कर देखिए, चाहे कैसी भी कमी हो, कैसी भी कठिनाइयाँ हो, वो आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। कठिन परिस्थिति में भी वो आपको विस्तार देंगे। तो परमेश्वर को खोजिए। अब अंत में हमारी आशा किस पर है? देखिए, जब हम यिर्मयाह अध्याय 17 और वचन क्रमांक 5 से 8 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई मनुष्य प्रभु पर भरोसा नहीं करता बल्कि मनुष्य पर या अपनी शक्ति पर भरोसा करता है, उसे प्रभु भलाई नहीं दे सकते हैं। वो सूखे स्थानों पर लगे पौधे जैसा होगा, भलाई आते हुए नहीं देख पाएगा। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन्हें ही अपनी आशा मानते हैं, वही लोग धन्य होंगे। जो कहते हैं कि प्रभु आपके अलावा मेरी कोई और आशा नहीं है, बस आप ही मेरी आशा हो। मुझे आप पर भरोसा है, मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरा मार्गदर्शन करोगे और चलाओगे। ऐसा कहकर जब आप प्रभु को खोजोगे तो वो मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु को मानने वाले समृद्ध होंगे, ऐसा लिखा गया है। देखिए, उसी का वचन क्रमांक 7 और 8 पढ़ेंगे तो धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह समृद्ध होगा, आशीषित होगा। पानी के किनारे लगाए गए वृक्ष जैसा फलता फूलता रहेगा वो। उसकी कर्ज की समस्या बदल जाएंगी। आज हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? हमारा हृदय किस पर भरोसा कर रहा है? कर्ज देने वालों पर या ब्याज पर या बैंक लोन पर? किस पर भरोसा है? हमें हमेशा प्रभु पर भरोसा करना चाहिए, तब हमारे जीवन में समृद्धि होगी। पहली बात जो मैंने कही, उधार लेना सही मत ठहराइए, ये गलत है, इसे जान लीजिए। जो दूसरी बात है, कर्ज की समस्या किस कारण से आई है, इसे सोचिए। और तीसरी बात, प्रभु को खोजिए, उन पर भरोसा रखिए। क्या आप इतना नहीं कर सकते? जरा सोच कर देखिए। प्रभु की उपस्थिति में हमने आज का ये संदेश सुना है, उसके अनुसार अर्पण के साथ हम ये निर्णय लेंगे। हे प्रभु, अब इस कर्ज की समस्या के लिए मैं केवल आप पर ही भरोसा रखूंगी। इस समस्या से निकालना केवल आपसे ही संभव है प्रभु। ऐसा बोलकर प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे हृदय ने हमेशा उधार लेने को सही ठहराया है, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपनी गलती मानता हूँ। प्रभु को पूरे मन से खोजिए। अनावश्यक रूप से मैं कर्जा नहीं लूंगा, ऐसा कहकर निर्णय ले। क्या आप ऐसी स्थिति में हैं कि कर्ज की समस्याएं बहुत है और गलत निर्णय लेने की परिस्थिति में है? तो आप एक निर्णय लीजिए, गलत निर्णय नहीं लूंगा। मुझे आशीर्वाद देने वाले प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। वो मेरी कर्ज की समस्याओं को बदलकर मुझे समृद्धि से आशीष देंगे। ऐसे विश्वास के साथ प्रभु की ओर देखेंगे तो प्रभु अवश्य आपको आशीष देंगे। आज मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि प्रभु की उपस्थिति पर भरोसा रखिए, उन पर विश्वास रखिए, उन्हें खोजिए। सभी गलत बातों को समझकर आप जब स्वीकार करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु मार्ग खोलेंगे। वो आपके जीवन की सारी कर्ज की समस्याओं को बदलकर आपको समृद्धि और आशीष प्रदान करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक लोगों के लिए हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। प्रभु, कितने सारे परिवारों में कर्ज की समस्या है। आज इसे सुन रहे, देख रहे अनेक लोगों के परिवारों में भी, उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कर्ज की समस्याओं में फंसकर बहुत ही दुखी हैं, परेशानी और समस्या में हैं। कर्ज पर कर्ज लेकर, ब्याज पर ब्याज चुकाकर, असंभव परिस्थिति में आज जीने का रास्ता न पाकर वो आज बहुत ही दुखी अवस्था में पड़े हैं। प्रभु, आपने अपने बच्चों से बात की है। आज आपने उन्हें बताया है कि हर बात में हमें किसी के भी कर्जदार नहीं बनना चाहिए। उसे समझकर ये लोग अर्पण कर रहे हैं। पहले उन्हें ये सही लगता था, पर आज जब आपने बात की तो ये लोग समझ चुके हैं प्रभु, आपको जो पसंद नहीं उस कार्य में हम कभी नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर, ऐसा कहकर जो कोई अर्पण कर रहा है उनकी सहायता कीजिए प्रभु, उनकी मदद कीजिए। आज इन परिवारों में दिखाई देने वाली सारी कर्ज की समस्याएं पूर्ण रूप से बदल जाएं। चाहे वो बैंक लोन हो वो बदल जाए, ब्याज का कर्ज हो वो बदल जाए, अस्पताल के खर्च के लिए लिया हो वो भी बदल जाए। परमेश्वर, बच्चों की शादी के खर्च के लिए लिया हो वो भी बदल जाए, गाड़ी या घर के लिए लिया हो वो भी बदल जाए। प्रभु, आज इन बच्चों के जीवन में एक अद्भुत काम कीजिए, एक चमत्कार कीजिए। ये बच्चा आपकी चमत्कार की प्रतीक्षा में है। आपने इन लोगों को जो प्रतिज्ञा दी है कि किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा, पर बहुतेरी जातियों को तू उधार देगा, उसके अनुसार इन लोगों के जीवन में परिपूर्णता आ जाए। इन लोगों को आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें एक ऐसा जीवन दीजिए जिसमें कोई कर्ज ना हो, बल्कि आशीष से भरा एक जीवन हो।
प्रभु हमारी प्रार्थना आपने सुनी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आंसुओं के साथ समर्पित हर बच्चे के जीवन की कर्ज की समस्याओं को बदलकर उन्हें समृद्धि के दिनों में ले जाइए परमेश्वर। आशीष के दिनों में उन्हें ले आइए परमेश्वर प्रभु, आपने ऐसा कर दिया है, आपने आशीष दे दी है। उस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारा मानना है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है उसे हमें बताना बिल्कुल भूलिए मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठियों द्वारा और ईमेल द्वारा हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। हमारे जीसस रिडीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ना मत भूलिए। अपने परिवार समेत इन कार्यक्रमों में आप जरूर भाग लीजिए। देश के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में बड़े बदलाव करेंगे। हमारे अद्भुत पर्व कार्यक्रम और आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम से जुड़ जाइए। हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.